सबों को जय यीशु। आज 20 नवंबर 2021 दिन शनिवार का मनन चिंतन में आप सभी का हार्दिक स्वागतम। हमारा मनन चिंतन पहला मकाबी अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 13 एवं लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 20 पद संख्याएं 27 से 40 पर आधारित है। हमारा चिंतन का शीर्षक है पुनरुत्थान का जीवन। प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, मैं एक बार एक परिवार में लगभग 100 साल के वृद्ध व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। उसने मुझे बताया कि एक दिन वह एक दृश्य में स्वर्ग पहुंच चुका था और पुनर्जीवित प्रभु को साक्षात रूप से देखा, और प्रभु ने उससे कहा कि समय होने पर वह उन्हें अपने राज्य में उठा लेंगे। इसलिए वह प्रभु के साथ अधोलोक में एक साथ रहने का दिन का इंतजार कर रहा था। उनकी इन बातों से यही प्रतीत होता है कि वह पुनरुत्थान का जीवन पर पूर्ण रूप से विश्वास करता था, लेकिन परिवार के अन्य लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उसी प्रकार सदुकी लोग भी पुनरुत्थान की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अक्सर लोग इस प्रकार की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु यीशु भी इस प्रकार की बातें, विशेषकर पुनरुत्थान, स्वर्ग और अगली दुनिया का जीवन के बारे में शिक्षा देते थे, लेकिन सदुकी लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए आज का लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 20 पद संख्याएं 27 से 33 में सदुकी लोग यीशु से पूछते हैं कि एक स्त्री जिसके साथ 7 भाइयों ने एक एक कर विवाह किया, पर सभी के सभी कोई संतान उत्पन्न किए बिना मर गए, और अंत में वह विधवा भी मर गई। वह स्त्री पुनरुत्थान में यानी अगली दुनिया में किसकी पत्नी होगी? यीशु जानते थे कि सदुकियों का इस प्रश्न के पीछे का कारण पुनरुत्थान की शिक्षा पर उनका अविश्वास था। इसलिए इस सवाल का जवाब यीशु बहुत ही होशियारी से देते हुए पुनरुत्थान के जीवन के मूल रहस्यों को बताते हैं कि शादी ब्याह सिर्फ शरीरधारी और मरणशील लोगों के लिए और मात्र इस दुनिया के लिए है, लेकिन अगला जीवन अर्थात पुनरुत्थान का जीवन में सिर्फ आत्मा का बसेरा अमरता के लिए होता है, जहां प्यार का पूर्णता प्राप्त होता है और शादी ब्याह की कोई जरूरत ही नहीं होती है। इस तरह यीशु उन्हें सांसारिक दुनिया और अगली दुनिया की भिन्नताओं के बारे में उन्हें शिक्षा देने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद सदुकी लोग यीशु को फिर से कोई सवाल नहीं पूछ सके। इसका मतलब यही होता है कि सदुकी लोग अपनी रूढ़िवादी सांसारिकता एवं अज्ञानता के अंधभक्त होने के कारण यीशु की शिक्षा को ग्रहण करने में असमर्थ थे। सदुकी अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण सिर्फ अपनी पूर्वजों की बातों पर विश्वास रखते थे और यीशु की नई सोच को स्वीकार नहीं कर पाते थे। वे अपनी सांसारिकता के कारण सांसारिक भोग विलास को चुनौती देने वाली यीशु की शिक्षा को पसंद नहीं करते थे। उनके मन में यीशु के प्रति नापसंदगी थी, इसलिए अपना हृदय को भी कठोर बना लेते थे और उनकी अच्छी शिक्षा को भी तिरस्कृत कर देते थे। लेकिन जब वे यीशु का सामना करते हैं, तब वे स्वयं जीवन की वास्तविकता को समझने लगते हैं। प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, हम भी सदुकियों की भांति कई प्रकार से
यीशु की शिक्षा को, विशेषकर पुनरुत्थान की शिक्षा पर विश्वास करने में चूक जाते हैं। आज हम सभी के लिए भी यह एक चुनौती है कि हम यीशु की शिक्षा को ग्रहण करें और पुनरुत्थान में पूर्णता का जीवन की तैयारी में लगे रहें। लेकिन इसके लिए हमें भी अपनी रूढ़िवादी, सांसारिकता एवं अज्ञानता से दूर रहना होगा, क्योंकि रूढ़िवादी सोच हमारे जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने नहीं देती है। उसी प्रकार सांसारिकता हमें क्षणिक भोग विलास में बांध के रख देती है। अज्ञानता के कारण हम झूठी बातों का शिकार हो जाते हैं और प्रभु का ज्ञान का प्रकाश की कमी से जीवन की वास्तविकता एवं सच्चाई को पहचान नहीं सकते हैं। अर्थात प्रभु की शिक्षा ही हमें इस जीवन में बेड़ा पार करा सकती है। प्रभु की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें सदुकियों की तरह धर्मशास्त्र को एक तरफा नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा। ज्यादा से ज्यादा उनके वचनों को पढ़ना, मनन करना एवं उन पर चलना सीखना होगा। इसलिए भजन संहिता 119 का पद संख्या 105 कहता है, तेरा वचन मेरे चरणों का दीपक है। हाँ प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, प्रभु का वचन ही हमें अनंत जीवन का रास्ता दिखा सकता है और पुनरुत्थान की तैयारी करा सकता है। वास्तव में यीशु मसीह ही हमारा मार्ग, हमारा सत्य और जीवन है। प्रभु मसीह ही हमारा पुनरुत्थान है, जैसे कि वे संत यूहन्ना का सुसमाचार का अध्याय 11 पद संख्या 25 में कहते हैं। प्रभु हमें आज यही बताना चाहते हैं कि पुनरुत्थान का जीवन इस काल का नहीं, बल्कि आने वाला समय का है। पुनरुत्थान इस जीवन का नहीं, बल्कि आने वाली दुनिया का है, जब हम सब कुछ को, इतना कि मृत्यु को पछाड़ते हुए प्रभु मसीह में आत्मिक रूप से पूर्ण और एक हो जाएंगे। हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य वही है। हमें उसी की तैयारी करनी चाहिए। आज हम अपने आप से ये सवाल करें, क्या हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? क्या हम अगला जीवन के लिए प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु जो हमारा जीवन और पुनरुत्थान है, उसे स्वीकारने एवं उन पर विश्वास करने में हमें शक्ति मिले। आमीन।